Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. We study in this lecture about lymphatic ड्रिंग ऑफ स्टोमच। पहले तो हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रिंग होता क्या है। लिम्फेटिक ड्रिंग होता क्या है। तो लिम्फेटिक ड्रिंग का मतलब हुआ कि किसी ऑर्गन से, जैसे कि स्टोमच से जो लस्सी का द्रव होगा, स्टोमच की वाहिकाओं में जो लस्सी का द्रव होगा, लिम्फेटिक वेसल में जो लस्सी का द्रव होगा, उनको हम लिम्फेटिक नोड तक ले जाना है और फिर उनको लिम्फेटिक नोड में फिल्टर करना है और फिर हमें मेन ब्लड सर्कुलेशन में जोड़ देना है। तो लिम्फेटिक ड्रेन का काम क्या है? किसी ऑर्गन से लिम्फ को ले जाना, लिम्फेटिक वेसल के जरिए लिम्फ नोड में ले जाके फिर उनको वहाँ फिल्टर करना। तो ठीक है, पहले हम स्टोमच को देखेंगे चार पार्ट कौन कौन से हैं। स्टोमच को हम चार भागों में डिवाइड कर देंगे, राइट 2/3 और लेफ्ट 2/3। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये वाली साइड हम इसको 2/3 भाग में डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, तो ये 2/3 पार्ट है और ये वाली साइड 1/3 पार्ट है। ठीक है, फिर अब राइट साइड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये राइट साइड का 2/3 पार्ट हो गया और ये 1/3 पार्ट हो गया। और इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड को भी दो भाग में डिवाइड करेंगे। ये लेफ्ट साइड का 1/3 पार्ट हो गया और ये लेफ्ट साइड का 2/3 पार्ट हो गया। ठीक है, देखो स्टोमच राइट 2/3, लेफ्ट 1/3। अब राइट साइड को अपर 2/3, लोअर 1/3 में डिवाइड कर देंगे। इसको भी अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 में डिवाइड कर देंगे। अब इनके नाम भी दे देंगे। ठीक है, ये इसका नाम आ जाएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक। ठीक है, और इसका नाम आ जाएगा राइट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक। ठीक है, और ये लोअर 2/3 है राइट साइड का, लेफ्ट साइड का सॉरी, इसको नाम दे देंगे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक पाइलोरिक। और ये इसका नाम दे देंगे पैनक्रेटिको स्प्लेनिक। अब यहाँ टोटल 6 नोड है हमारे। टोटल कितने नोड है? 6 नोड है, जो हर एक अलग पार्ट से अलग अलग जगह से वो इकट्ठा करते हैं लिम्फ को। ठीक है, पैनक्रेटिक तो 6 नोड बना देते हैं पहले तो। यहाँ सबसे बड़ा नोड होगा, ठीक है, एक नोड ये सबका कॉमन नोड होगा, इसका नाम होगा सीलिक नोड। क्या नाम होगा इसका? सीलिक नोड। इसी के पास में एक नोड होगा छोटा सा, उसका नाम होगा हिपेटिक नोड, हिपेटिक नोड। ठीक है, जो राइट 2/3 पार्ट है, इसके पास जो नोड होगा उसका नाम होगा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। यहाँ जो नोड होगा उसका नाम होगा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। इधर जो नोड होगा उसका नाम होगा पैनक्रेटिक स्प्लेनिक नोड। ठीक है, और एक नोड यहाँ नीचे की साइड होगा इस पार्ट के पास, उसका नाम होगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लेग नोड, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। यहाँ पे देखो, यहाँ जो ब्लड वेसल है उनका भी देखो, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी एनास्टोमस करती है। ठीक है, और इस पार्ट के लिए जो नोड होगा वो भी इधर बना देते हैं एक छोटा सा। ठीक है, इसका नाम होगा सब पाइलोरिक नोड, सब पाइलोरिक। ठीक है, तो ये वाला एरिया है ना, जो लेफ्ट साइड का अपर 1/3 है, यानी कि पैनक्रेटिको स्प्लेनिक पार्ट है, वो अपने जो लिम्फ है वो किसके पास भेजेगा? पैनक्रेटिको स्प्लेनिक नोड के पास भेजेगा। और पैनक्रेटिक स्प्लेनिक नोड डायरेक्ट इसको किसके पास भेजेगा? सीलिक नोड के पास भेजेगा। ठीक है, लिम्फ को। और उसी प्रकार से ये जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक पार्ट है
ये अपने अपने जो लिम्फ होगा उसको किसके पास भेजेगा, राइट गैस्ट्रो एपिप्लेक नोड के पास भेजेगा, ये सीलिक नोड के पास, फिर हिपेटिक और फिर सब पाइलोइड नोड, फिर हिपेटिक और फिर सीलिक नोड के पास भेज देगा। उसी प्रकार से जो राइट 2/3 है अपर पार्ट है उसका हम ये लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड के पास भेजेगा अपना लिम्फ, और फिर वो सीलिक नोड के पास लेके जाएगा। और ये जो पाइलोरिक पार्ट है लेफ्ट 1/3 लोअर पार्ट है वो सब पाइलोरिक नोड को भेजेगा, फिर वो हिपेटिक और फिर वो सीलिक नोड से। तो ये देखो बना देते हैं, ये अपना इस प्रकार से ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा, तो इसका भी ऐसे जाएगा, और ये थोड़ा दूर है तो आप ऐसे मान लो ऐसे जाएगा। ओके, नोड है पेनक्रेटिक स्प्लेनिक नोड, ये हो गया, गैस्ट्रिक नोड ये हो गया, राइट गैस्ट्रिक एपिप्लेक नोड ये हो गया, सब पाइलोरिक नोड ये हो गया, हिपेटिक नोड ये हो गया, सीलिक नोड ये हो गया। स्टोमच इसको 4 पार्ट है, राइट 2/3, लेफ्ट 1/3। राइट 2/3 को हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, अपर 2/3, लोअर 1/3। लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट 1/3 को अपर 1/3, लोअर 2/3, पेनक्रेटिस प्लेइंग नोड, राइट गैस्ट्रो एपिप्लेक नोड etc, एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीट।